टीवी पे आपने सब कुछ देख लिया। तासुब, नफरत, ना तकब्बर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का जो हशर अवाम ने किया, अवाम की ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं। टीवी पे आपने सब कुछ देख लिया। तासुब, नफरत, ना तकब्बर, गुरूर से भरी हुई ये बंगाली वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का जो हशर अवाम ने किया, अवाम की ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। और ये अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करने वाले तलबा को दहशतगर्द करार देती रही, सरेआम गोली मारने की बातें करती रही। और तो और इस जालिम खातून ने कितने ही लोगों को कत्ल करवाया, कितने पुलिस वाले हलाक करवा दिए। अपने जो अवामी लीग के कारकुन थे उनको तलबा के सामने ला खड़ा किया। फौज को कहा कर्फ्यू लगाए, एमरजेंसी लगाए, लोगों को गोलियां मारे। फौज ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुतासब खातून ने जो है वो मानने से इनकार किया कोटा सिस्टम के हवाले से, और आखिर इसको अंजाम से दो चार होना पड़ा, घर से बेघर होना पड़ा, मुल्क से दरबदर होना पड़ा, और आखिरकार इसने उसी अपने आका के घर पना ली, यानी भारत, जिसकी ये एजेंट थी। अगरतला जा पहुंची हेलीकॉप्टर के जरिए, अगरतला जा पहुंची। ये वही मकाम है, वही जगह है जहाँ पे इसका जो गद्दार वालिद था शेख मुजीबुर रहमान, उसने भी, आपको अगरतला साजिश का केस किताब अच्छी तरह याद होगी, उसने भी वहीं बैठकर, अगरतला में बैठकर हिंदुस्तान की मिली भगत से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का आगाज़ किया था, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, तकसीम और तासुब का आगाज़ किया था। आज उसी की बेटी दोबारा हेलीकॉप्टर पर अगरतला पहुंची हैं, और भारत जो इसका माई बाप था, इसी भारत ने इसको नई दिल्ली में पनाह देने से इनकार किया। इसको खित्ते के दूसरे ममालिक ने पनाह देने से इनकार किया, क्योंकि इसमें रौनत बड़ी थी कि जल्लाद किस्म की खातून थी जो इंतखाबात हुए थे बांग्लादेश में, ज़ोर ज़बरदस्ती से पूरी अपोजिशन को बंद करके जेलों में ये आकर इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ गई। लेकिन फ़ौज कभी अपनी आवाम पे गोली नहीं चलाती, और फ़ौज ने आवाम पे गोली नहीं चलाई, इनकार कर दिया, और ये अगरतला जा पहुंची। इसके लिए एक पंजाबी की कहावत है, जिथों दी खोती उथे आन खलोती है। उर्दू में तो कहते हैं ना, पहुंचा वहीं पे जहां का खमीर था। लेकिन इस औरत के लिए, इस जालिम औरत के लिए जिसने हजारों लाखों अफराद को बर्बाद किया, जमात इस्लामी के रहनुमाओं के साथ इसने क्या किया, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, उस जमात के ऊपर, उनके रहनुमाओं को, बुजुर्ग रहनुमाओं को, कि ये चूँकि पाकिस्तान की बात करते थे, पाकिस्तान के हामी थे, इसको फांसियाँ दे दी, सजाए मौत दे दी। लेकिन जो अल्लाह का निज़ाम है, जो कुदरत का निज़ाम है, उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता वो। और फिर इस अल्लाह ताला का इंतकाम लेने का एक अपना वक्त और एक तरीका होता है। अवाम निकले, अपने हक के लिए निकले, और उन्होंने इनको चलता किया, इसके घर में दाखिल हो गए, और इसको भागने की नहीं मिल रही थी, और तो और ये मिन्नतें करती रही फौज की कि मुझे आखिरी तकरीर रिकॉर्ड करने दें, मेरी तकरीर चलाएं। फौज ने इनकार कर दिया। इसको दोपहर के वक्त 45 मिनट का टाइम दिया गया कि ये मुस्ताफ़ी हो जाए, इक़्तिदार छोड़ दे, वरना फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसने फिर इस्तीफ़ा दिया,
इक़्तिदार की कुर्सी से अलग हुई, मिन्नतें और तरले करती रही कि मुझे तकरीर रिकॉर्ड करने दें। आखिरी तकरीर रिकॉर्ड करने नहीं करने दी गई और ये फरार हो गई। इसको फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए अगरतला जा पहुँची। वहाँ पे जाकर सासों के ताने बाने बुनेगी, कहाँ है वो इंडिया, बचाया उसने इसको, आया इसकी मदद को, बचाई इसकी हुकूमत जो इसके पीछे खड़ा हुआ था मोदी। इस औरत ने चीन के साथ बिगाड़ करके वो जो मुआहदे चीन के साथ करने थे उनका सरकारी दौरा वहाँ पर पहुँच के कैंसिल करके इंडिया जा पहुँची और मोदी की जाकर वहाँ पे वही मुआहदे उनके साथ कर लिए इस तरह की। और फिर जो आम लोग हैं जो अपने हक के लिए आवाज़ कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे जो सूरत हाल अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया, उनको दहशतगर्द करार देकर सरेआम गोलियां मारी गई। सैकड़ों अफराद जहाँ बाक हुए वहाँ पे, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटे। इसकी हुकूमत का उन्होंने जो है तख्ता उल्टा कर रख दिया और वो वहाँ के जो फौजी जनरल हैं, आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा, अब उन्होंने जनाब अवामी लीग के सिवा बाकी तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके साथ जो है वो बातचीत की है और उनको कहा है कि वो हुकूमत एक अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और आज रात तक इसका कोई ना कोई नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। और उन्होंने लोगों से भी ये अपील की है कि अवाम जो है वो पुरअमन रहें, तलबा घरों को वापस जाएं। उन्होंने जो वाक़यात हुए हैं मार धाड़ के, तशद्दुद के, इसकी भी तहकीकात का शफाफ तहकीकात का वादा अपनी कौम के साथ किया है और उन्होंने कहा कि अब मुल्क में किसी किस्म के कर्फ्यू की या एमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है। अवाम जो है वो पुरअमन रहें, अपने घरों को वापस जाएं, फ़ौज पर इत्मीनान रखें और पुरतशद्दुद वाक़यात से दूर रहें। ये अच्छा होता है, ये ठीक है। फ़ौज अवाम से होती है। अवाम की ताकत जो है वो सबसे बड़ी जो है वो चीज़ होती है और इसका मुज़ाहरा हमने देख लिया। हमारी फ़ौज पाकिस्तान कौम की हिमायत के साथ, अवाम की हिमायत के साथ दहशतगर्दी समेत कितने ही चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर काबू पाने के लिए वो नबर्द आज़मा है, लेकिन कौम का साथ उनके साथ है। अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात यहाँ पे पैदा हों। यहाँ पर हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और क़याम अमन के लिए दी हैं, आज DGSPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका वाज़ेह तौर पर जो है वो ऐलानात भी किए। फिर फ़ौज का एक मुआशी और समाजी तरक्की में जो किरदार है उसका उन्होंने ज़िक्र किया। बहुत से मंसूबे हैं और वफाकी हुकूमत की मदद जो है वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मदद वो की जा रही है। और फिर साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो भी हमारी फ़ौज पाकिस्तान इस मुल्क के अमन के लिए, सलामती के लिए, फिर टैक्सों की मद में फ़ौज अपना हिस्सा 360 अरब रुपए टैक्स कौमी ख़जाने में फ़ौज ने जो है वो जमा करवाया। फिर उन्होंने बताया इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशन है ये मुसलसल जो है वो जारी हैं और इस महीने में अब तक 139 बहादुर जवान और अफसरान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। 23,622 जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं। 245 ऑपरेशन सिर्फ आखिरी 15 दिनों में हुए और 24 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल जो है वो किया जा चुका है। तो ये और फिर साथ ही साथ उन्होंने उन अनासर का भी जिक्र खुल कर किया, उन माफियाज का भी किया जो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन सब के जो अज़ाइम हैं, इनका मखसूस जो सियासी एजेंडा है, जो बाहर बैठे लोग हैं, इन सब से हम आगाह हैं और इन लोगों के इनके जो मकासद हैं उसमें किसी तौर पर भी कामयाब जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।